क्या कभी ये सोचा है कि कुछ आग ऐसी होती हैं जो पानी से बुझती नहीं बल्कि और भड़क जाती हैं? आज हम बात करेंगे अग्नि सुरक्षा के एक ऐसे ही अनदेखे हीरो के बारे में और उसके पीछे की साइंस को समझेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फायर फाइटिंग फोम की। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले, ये फोम कंपाउंड है क्या? फिर ये आग बुझाता कैसे है? इसके अलग अलग प्रकार कौन से हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ होता है? साथ ही देखेंगे कि ये फोम कितना फैल सकता है, इसकी अपनी कुछ सीमाएं क्या हैं, और आखिर में एविएशन यानी हवाई जहाज़ों की दुनिया में इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये फायर फाइटिंग फोम कंपाउंड होता क्या है? ज़रा एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचिए जहां आग लगी हो और उस पर पानी डालने से वो बुझने की जगह और भी ज़्यादा भड़क जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? पर पेट्रोल या डीजल जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग के साथ असल में यही होता है। और बस यहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो यानी फायर फाइटिंग फोम की। तो इस सवाल का जवाब है एक स्पेशल चीज जिसे कहते हैं फोम कंपाउंड। अब ये है क्या? समझिए कि ये एक तरह का लिक्विड कॉन्सेंट्रेट है। जब इसे पानी और हवा के साथ मिलाया जाता है तो ये एक जबरदस्त फोम बनाता है। एक ऐसा फोम जो आग के ऊपर एक कंबल की तरह फैल जाता है और उसे बुझा देता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि फोम आग बुझाता है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। आखिर वो कौन सा जादू है जिससे ये फोम एक खतरनाक आग को भी काबू में कर लेता है? देखिए, इसका तरीका बहुत स्मार्ट है। ये एक साथ 3 काम करता है। पहला, स्मदरिंग, मतलब ये आग के ऊपर एक मोटी परत बना लेता है जिससे आग का ऑक्सीजन से संपर्क ही टूट जाता है और बिना ऑक्सीजन के आग जल नहीं सकती। दूसरा, कूलिंग, क्योंकि फोम में पानी भी होता है तो ये आग की गर्मी को सूख कर उसे ठंडा करता है। और तीसरा, वेपर सप्रेशन, ये फोम ज्वलनशील धुएं या भाप को ईंधन से बाहर निकलने ही नहीं देता, जिससे आग के दोबारा भड़कने का खतरा खत्म हो जाता है। तो ये जो तिकड़ी है ना, यही इसे इतना जबरदस्त बनाती है। अब यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही तरह का फोम होता है और वो हर जगह काम आ जाता है। नहीं, अलग अलग तरह की आग के लिए अलग अलग तरह के फोम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन फोम की, जिसे पीएफ भी कहते हैं। ये समझिए कि फोम की दुनिया के सबसे पुराने खिलाड़ियों में से एक है, जो कुदरती चीजों से बनता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये नेचुरल प्रोटीन से बनता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है गर्मी को बर्दाश्त करने की इसकी कमाल की क्षमता। इसीलिए इसे तेल के बड़े बड़े स्टोरेज टैंक या पेट्रोलियम की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाँ, इसकी एक कमी भी है, ये फैलता थोड़ा धीरे धीरे है। अब आते हैं एक ऐसे फोम पर जिसका नाम शायद सबसे ज्यादा सुना जाता है, AFF यानी एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। ये प्रोटीन फोम से एक कदम आगे है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी सुपर पावर है इसकी स्पीड। ये बहुत बहुत तेजी से फैलता है। ये काम कैसे करता है? ये ईंधन के ऊपर पानी की एक पतली सी फिल्म, एक परत बना देता है जो ऑक्सीजन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। इसकी इसी तेजी की वजह से इसे एविएशन यानी एयरपोर्ट्स पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां हर एक सेकंड कीमती होता है। और आखिर में एक और खास तरह का फोम है जो और भी मुश्किल आग के लिए बना है। इसे कहते हैं अल्कोहल प्रतिरोधी फोम या ARAFF। देखिए, जो नॉर्मल फोम होते हैं, अगर उन्हें अल्कोहल या वैसे ही किसी केमिकल पर डाला जाए तो वो घुल जाते हैं और बेअसर हो जाते हैं। पर ये फोम खास तौर पर इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि ये अल्कोहल जैसी चीज़ों के साथ मिक्स नहीं होता, ये अपनी परत बनाए रखता है। इसीलिए केमिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा, फोम की एक और बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी होती है और वो है इसका फैलाव, यानी इसका एक्सपेंशन रेशियो। आसान भाषा में कहें तो 1 लीटर फोम कॉन्सेंट्रेट से कितना ज़्यादा फोम बन सकता है। इसी से तय होता है कि कौन सा फोम कहाँ इस्तेमाल होगा। सबसे पहले है लो एक्सपेंशन फोम। इसका रेशियो 1:20 तक होता है, मतलब एक हिस्सा लिक्विड 20 हिस्से तक फोम। ये फोम काफ़ी भारी और घना होता है, इसलिए इसे बहुत दूर तक फेंका जा सकता है। ये बड़े बड़े टैंकों में लगी आग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर आता है मीडियम एक्सपेंशन फोम। यहाँ रेशियो 1:200 तक पहुंच जाता है। ये फोम हल्का होता है और किसी बंद जगह जैसे किसी वेयरहाउस या छोटे कमरे को भरने के लिए काम आता है। और आखिर में है हाई एक्सपेंशन फोम। इसका रेशियो कमाल का है, 1:1000 तक।
सोचिए, ये अपने लिक्विड फॉर्म से 1000 गुना ज्यादा फैल सकता है। इससे बड़ी बड़ी जगहों जैसे एयरक्राफ्ट हैंगर या बड़े बेसमेंट को मिनटों में फोम से भरने के लिए डिजाइन किया गया है। अब फोम इतना कमाल का तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर आग का इलाज है। इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इसे कभी भी बिजली से लगी आग पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फोम में पानी होता है, और पानी और बिजली का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है ये हम सब जानते हैं। इसी तरह कुछ खास धातुओं में लगी आग पर भी ये बेअसर होता है। और हाँ, अगर बहुत तेज हवा चल रही हो तो वो फोम की परत को उड़ा सकती है, जिससे आग फिर से भड़क सकती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि फोम का सबसे जरूरी और सबसे हाई स्टेक इस्तेमाल कहाँ होता है। और वो जगह है एविएशन की दुनिया, जहां ये जिंदगियां बचाता है। एयरपोर्ट पर जो रेस्क्यू और फायर फाइटिंग टीमें होती हैं, यानी ARFF, उनके लिए AFF फोम सबसे ज़रूरी हथियार है। एयरपोर्ट पर हालात बहुत तनाव भरे हो सकते हैं और वहां यही फोम सबसे ज़्यादा भरोसेमंद साबित होता है। सोचिए, अगर किसी एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक हो जाए और उसमें आग लग जाए, ये AFFF फोम सेकंडों में उस आग पर काबू पा सकता है। इसकी वो पतली फिल्म वाली खूबी खतरनाक भाप को सील कर देती है, जिससे धमाके का खतरा कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यात्रियों और क्रू के लिए बाहर निकलने का एक सुरक्षित रास्ता बनाता है। ये सचमुच में एक लाइफ सेवर है। तो अगली बार जब कोई हवाई जहाज में बैठेगा और रनवे पर उन बड़े बड़े लाल फायर ट्रकों को देखेगा, तो शायद उन्हें देखने का नजरिया थोड़ा अलग होगा। अब ये पता है कि उन ट्रकों के अंदर सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक कमाल की साइंस भरी हुई है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी भी इमरजेंसी में हमारी सुरक्षा के लिए तैयार खड़ी है। ये उन बेहतरीन सुरक्षा सिस्टम्स में से एक है जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, पर वो हमेशा मौजूद रहते हैं।